नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल EDU वर्व में। आज हम आपके क्लास 9 बायोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे, द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह चैप्टर आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने का बेस देता है, तो चलिए साथ मिलकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। सेल्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरियम हो या फिर एक विशाल हाथी। हर लिविंग बीइंग सेल्स से बना होता है। इस लेसन में हम इन माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के अंदर की इंट्रीगिंग दुनिया को अनकवर करेंगे जो लाइफ को पावर करते हैं। इस वीडियो के अलावा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स पर अवेलेबल स्टडी मटेरियल्स को चेक करना मत भूलना। आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इन रिसोर्सेज में नोट्स, Q&A, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस शामिल हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्स के माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का सफर। सेल्स ट्रूली लाइफ का एसेंस हैं। ये सभी एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को जीवित रखते हैं। मेटाबॉलिज्म से लेकर रिप्रोडक्शन तक सेल्स छोटे छोटे पावर हाउसेस हैं जो लाइफ की मशीनरी को स्मूथली चलाते रहते हैं। सेल्स की कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी के आखिर में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के साथ। 1665 में जब वो कॉर्क के एक पतले से स्लाइस को एक सिंपल से माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हुक ने छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। उन्होंने उनका नाम सेल्स रखा क्योंकि वो उन्हें मॉनेस्ट्री के छोटे छोटे रूम्स की याद दिलाते थे। हुक की यह डिस्कवरी बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन थी। इसने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक्सप्लोरेशन की एक नई दुनिया खोल दी। उनके ऑब्जर्वेशंस ने फ्यूचर साइंटिस्ट्स के लिए लाइफ के रहस्यों में और डीपली जाने का रास्ता बनाया। बाद में 1830s में दो जर्मन साइंटिस्ट्स मैथियस श्लाइडन और थियोडोर श्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। इस थ्योरी में कहा गया है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं और सेल ही लाइफ की बेसिक यूनिट है। यह एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियलाइजेशन थी जिसने बायोलॉजी की स्टडी को एक कर दिया। ज्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स की इन्वेंशन ने और डिस्कवरीज को इनेबल किया। एंटोनी वैन लेeuwenhoek जैसे साइंटिस्ट्स ने पहली बार लिविंग सेल्स, जिनमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ शामिल हैं, को देखा। इन एडवांसमेंट्स ने हमारे सेलुलर बायोलॉजी के करंट अंडरस्टैंडिंग के लिए रास्ता तैयार किया। सेल्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं, लेकिन सभी में एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। हर सेल एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें कई तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं। न्यूक्लियस को अक्सर सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी DNA होता है और यह सेल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिंदी में हम न्यूक्लियस को केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये ऑर्गेनेल्स सेलुलर रेस्पिरेशन नामक प्रोसेस के जरिए एनर्जी जनरेट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर देते हैं। राइबोसोम्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन्स को प्रोसेस करता है और ट्रांसपोर्ट के लिए पैकेज करता है। लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सेक्शन 4, फंक्शंस ऑफ द सेल। सेल्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उन सभी केमिकल रिएक्शंस को रिफर करता है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक सेल के अंदर होती है। इन रिएक्शंस में ग्रोथ के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करना शामिल है। रिप्रोडक्शन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
सेल्स सेल डिवीजन नामक प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल डिवीजन के दो मेन टाइप्स हैं, माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि मियोसिस से गैमेट्स, स्पर्म और एग्स बनते हैं, जिनमें पेरेंट सेल का आधा जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल्स होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में भी एक की रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब है कि वो कंडीशंस को स्टेबल रखने के लिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए सेल्स न्यूट्रिएंट्स, आयंस और वाटर का बैलेंस बनाए रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन के जरिए सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अंदर और बाहर कंट्रोल करते हैं। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। उदाहरण के लिए नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, मसल सेल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं और ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह स्पेशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को एफिशिएंटली फंक्शन करने में हेल्प करता है। सेक्शन 5 Definitions and Key Concepts from CBSE Syllabus। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं जो CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इन टर्म्स को समझने से आपको सेल बायोलॉजी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले, एक सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसे अक्सर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल बैरियर है जो सेल को सराउंड करती है और सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अंदर और बाहर कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस है जहां अलग अलग ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होते हैं। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है और यह सेल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए सेल के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइबोसोम्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेल डिवीजन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक सेल दो या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। इसके टाइप्स में माइटोसिस और मायोसिस शामिल हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी है। इन डेफिनेशंस को याद कर लीजिए और इन्हें कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शन 6 रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड होमवर्क सजेशंस। अपनी लर्निंग को और मजबूत करने के लिए आइए कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। ये आपको उन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने में हेल्प करेंगे जिन्हें हमने कवर किया है। सबसे पहले एक सेल को डिफाइन कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए कि इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब कीजिए। सेल डिवीजन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए और माइटोसिस और मायोसिस के बीच डिफरेंशिएट कीजिए। एक सेल में न्यूक्लियस का क्या रोल होता है? प्लांट सेल्स के लिए क्लोरोप्लास्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? होमवर्क के लिए मैं ये एक्टिविटीज सजेस्ट करता हूं। एक सेल का डिटेल्ड डायग्राम बनाइए और उसके सभी पार्ट्स को लेबल कीजिए। हर पार्ट के फंक्शन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखिए। श्लाइडन और श्वान द्वारा प्रपोज की गई सेल थ्योरी की सिग्निफिकेंस पर एक शॉर्ट एसे लिखिए। अगर पॉसिबल हो तो सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए और अलग-अलग सेल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। इन टास्क्स को पूरा करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहरी होगी और आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। एडिशनल सपोर्ट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स पर मौजूद स्टडी मटेरियल्स का यूज करना न भूलें। सेक्शन 7 कंक्लूजन। निष्कर्षतः सेल्स वास्तव में लाइफ की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेस बनाते हैं और सर्वाइवल के लिए जरूरी फंक्शंस की एक विशाल अरे परफॉर्म करते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा सेल्स की डिस्कवरी से लेकर उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की इंट्रिकेट डिटेल्स तक हमने इस लेसन में बहुत कुछ कवर किया है।
सेल्स को समझना बायोलॉजी में फर्दर स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है। ये जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और इकोलॉजी जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए स्टेज सेट करता है। सेल बायोलॉजी की बेसिक्स पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर आप अपने फ्यूचर साइंटिफिक एंडेवर्स के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। उन डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करना न भूलें जिन पर हमने चर्चा की है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और होमवर्क असाइनमेंट्स को पूरा करें ताकि आपका नॉलेज और सॉलिड हो सके। और एडिशनल हेल्प के लिए हमारे स्टडी मटेरियल्स को चेक करना न भूलें। सेल्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्यूरियस बने रहें, सीखते रहें और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।